श्रीकांत मैठानी व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत। और जितने भी हमसे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम, और जितने भी हमसे छोटे हैं उनको मेरा प्यार। और आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और करते हैं आज अपनी व्लॉग की शुरुआत। और यहाँ पर आज हम जा रहे हैं यहाँ पर वोट देने के लिए। और ये यहाँ पर वोटर लोग यहाँ पर अब घर से यहाँ पर प्रस्थान कर रहे हैं हम। और कुछ टीम हमारी आगे जा चुकी है। और आज हम दे रहे हैं अपना मत का प्रयोग करने जा रहे हैं। और अपना मत का प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। और अच्छी सरकार हमें चुननी चाहिए। आप वोट किसी को भी दो, लेकिन एक अच्छी सरकार चुनना हम लोगों का अधिकार है। हमें अपने वोट देने अवश्य जाना चाहिए। और आज यहाँ पर वोट देने जा रहे हैं, तो ये हमारे ग्रामीण लोग हैं, कुछ इनसे आज जानकारी लेते हैं। आप आज वोट देने जा रहे हो, तो किस विषय में, आप क्या मुद्दा है आपका कि वोट दोगे? क्या चाहते हो कि गांव में क्या क्या विकास हो? चला गया था, बहुत परेशान हो गया। अच्छा, अबे 9 बजे तक पहुँच रहा है। तो अगले बार जब वोट देने आओगे तो क्या उम्मीद है आपको? रोड चाहिए और क्या, रोड से आने बनता है सबसे पहले रोड चाहिए। अरे वो नीचे कस्टमर। और ये यहाँ पर हमें कुछ यंग, यहाँ पर हमारी युवा यूथ है, तो इनसे पूछते हैं। तो आप आज यहाँ पर वोट देने जा रहे हो, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? आप जो ये वोट देने जा रहे हो आज, सरकार से क्या अपेक्षा रहेगी आपकी? देखो, हमारी तो अपेक्षा सरकार से ये है कि भाई हमारे पास इतने प्राकृतिक संसाधन हैं, इन संसाधनों पे हमारी कई पीढ़ियां निकल सकती हैं। इससे पहले भी कई पीढ़ियां हमारी निकली हैं। तो अगर इन प्राकृतिक संसाधनों को हम कैसे जीवित रख सकते हैं, तभी जीवित रख सकते हैं जब हमारे पास सुख सुविधाएं होंगी। और कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो हम लोग नहीं कर सकते, वो सरकार ही कर सकती है। जैसे रोड हो गया, पुल हो गया। जैसे आपको पता होगा कि 12-13 साल से यहाँ पे आपका गैंडखाल से लेकर सिंगटाली तक जो रोड है वो अभी तक रुकी हुई है। और इसी तरीके से यहाँ पे सिंगटाली में पुल प्रस्तावित था, जो खंडूरी जी के टाइम से प्रस्तावित था, वो अभी तक भी उस पर कार्रवाई चल रही है। ऐसा है कि टेंडर प्रक्रिया चल रही है बोला, तो देखो कब तक वो हो पाती है। तो इस बार क्या उम्मीद है कि जो नई सरकार बनेगी तो आपकी ये जन मुद्दों को सुनेगी या आगे रखेगी? उम्मीद पे तो पूरा पहाड़ ही उम्मीद पर ही है। तो अब हमारी नई सरकार से यही उम्मीद है कि भाई जल्द से जल्द रोड आ जाए, और ये हमारा जो पुल है पुल भी बन जाए। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर कहें तो जो हमारे दादी दादा, ताई ताऊ जो वृद्ध हो चुके हैं, जो पैदल नहीं आ सकते, जिन्होंने ये खेत, आज आपको जो जंगल दिख रहे हैं, ये सारे खेत जो थे सारे आबाद थे और उन्हीं की बदौलत थे। तो आप सोचिए कि उनको उनके हृदय को कैसा लगता होगा कि पूरा जीवन उनका यहाँ बीता। इस माटी का उन्होंने कई बार ऊपर नीचे किया, 4-4 बार एक हल लगता था, जोल लगता था। तो अब वो क्या है, चाहते तो हैं, पर समस्या है कि किसी को घुटने की दिक्कत है, किसी को शुगर है, किसी का बीपी है, पैदल वो आ नहीं सकते हैं। ये चीज़ें तभी हो सकती हैं जब यहाँ पे रोड आ सके। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारे पास इतने संसाधन है कि हमारी कई पीढ़ियां तर सकती हैं। हमारे पास इतने खेत, इतने संसाधन है, अगर हम अपनी फसलें भी करें। और पलायन के बारे में आपका क्या विचार है? पलायन हो रहा है पहाड़ों पलायन से। आप लगा लीजिए कि पलायन का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। ये ठीक है, चीज़ बहुत जरूरी सरकार है। अगर शिक्षा और रोजगार पे फोकस करे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पलायन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लगा लीजिए, मैं आपको पूरे एरिया का बताता हूँ, चाहे वो आपका दोगी पट्टी हो, चाहे हमारा क्षेत्र हो, तो कहीं पे भी लोग सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पे 4-4, 5-5 हज़ार के कमरे लेते हैं, और इतने मजबूरी में रहते हैं। मैं देखता हूँ, मैं उनके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं देखता हूँ वो कैसी कठिनाई में जीवन जीते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमारी साग सब्जियाँ सब अपने आप स्वतः ही हो जाती हैं। मतलब उन पे हम लोग थोड़ा सा मेहनत करके बहुत बढ़िया तरीके से होते हैं, क्योंकि गाय और हमारी है। ऋषिकेश में को क्या करा, सब्जी और दूध का डेली का खर्चा हमारा 200 रुपये से ऊपर है। फिर बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग, अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए। और यही सुविधाएं अगर यहाँ पे मिल जाएं तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। अगर आप लोग, कई लोग जानते भी होंगे, विकास चंद्र दयाल, उन्होंने 2017 में दोगी पट्टी में एक अपने दादाजी के नाम पर, जो उनके पिताजी का सपना था, उनके पिताजी जो ऑन ड्यूटी आर्मी में थे, ऑन ड्यूटी खत्म हुए थे, तो उनके पिताजी का सपना था कि बेटा यहाँ स्कूल खोलना है। तो उन्होंने, विकास जी ने एक संघर्ष किया, और वहाँ पे कैसे कैसे करके स्कूल वहाँ पे खड़ा किया। तो आज लगा लीजिए कि वहाँ पे 150 140 से ऊपर बच्चे हैं।
140 बच्चों का मतलब समझते हैं आप? 140 बच्चों का मतलब हुआ कि उनके दादी दादा अपनी नाती नतड़ों को नहीं छोड़ रहे हैं और उनके मम्मी पापा वहां पे खेती कर रहे हैं। तो लगा ले खेती भी आबाद है, खुद भी आबाद है और बच्चे भी संस्कार के साथ में चीजें देख रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, बच्चे यहाँ से 15 किलोमीटर आपका कौडियाला है, कौडियाला से बच्चे वहां जाते हैं। लोयल आपका वहां से 15-16 किलोमीटर है। नाई से हमारे पास उनके पास रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे बच्चों को करना चाहते हैं, पर क्या है कि संसाधन की कमी के कारण वो नहीं कर पा रहे हैं। पर उससे उससे मैंने देखा है कि पलायन पे बहुत बड़ा कटाक्ष लगा है। जो हमारा गांव है यहाँ पर झड़ गांव है, यहाँ से भी उस स्कूल में बच्चे जा सकते हैं, बिल्कुल लेकिन मेन क्या है, कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। कनेक्टिविटी, बिल्कुल आपने सही बात श्रीकांत जी आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे अगर यहाँ पे ब्रिज बन जाता है, रोड पास हो जाती है, तो आप लगा लीजिए कि इस ब्रिज को बनने से हमारे स्वतः ही इतना आसान हो जाएगा कि बच्चों को हम गुल्लर अपना भेज सकते हैं और टाइम पे बच्चे घर भी आ सकते हैं। अब आप लगा लीजिए कि मैं अपनी बात करूंगा अगर, तो अगर मान लीजिए मैं गुल्लर जाता हूँ, मैं श्यामपुर से जैसे गुल्लर आता हूँ, तो मेरा 70 किलोमीटर का अप डाउन है। पर अगर यहाँ पे पुल और रोड होती है तो मेरा 10 किलोमीटर में अपने घर पहुंच जाऊंगा, तो मुझे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे मैं अपना खेती भी कर सकता हूँ, अपनी गायें भी पाल सकता हूँ और अपने लिए साथ में और चीज़ें भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेटल टी आपने सुना होगा, कंडाली बहुत होती है, उसकी हमने बनाए भी हैं, सुखा के उसका पाउडर बनाया नेटल टी का। इसी तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करी हैं। अभी लॉकडाउन के टाइम पे हमने यहाँ पे 10 लाख से ऊपर का फंड, ये श्रीकांत जी और मैंने हम लोग फंड रेज किया था, तो हमें फंड मिल गया था। पर मेन दिक्कत जो आई हमारी कनेक्टिविटी की कि बहुत बड़ी हम इशू है सबसे यहाँ बड़ी पर। बात है, इतने बड़े उसमें मिल्क को सप्लाई कैसे करेंगे। फिर हमने बोला घी बनाएंगे, प्रोसेसिंग। फिर दिक्कत वही थी कि घी भी अगर करते हैं तो कैसे मैनेज करेंगे। तो इस वजह से हमें वो अपना रोकना पड़ा। तो मैं हमें अपने आप कदम पीछे खींचने खींचने पड़े। पड़े। तो मेरा आप लोगों से यही वो है, उद्देश्य है। सारे लोग नीचे से वोट देने के लिए आए हैं, आप आइए, बहुत अच्छी बात है। पर ये भी सोच के रखिए कि भाई साहब हमारे मुद्दे भी बिल्कुल फिट फॉर होने चाहिए और सरकार से हमारी हमारी यही अपेक्षा है कि भाई आप जल्द से जल्द, अगर आप चाहते हैं कि पहाड़ में पलायन ना रुके, पहाड़ की जवानी भी यहीं रहे, पहाड़ का पानी भी यहीं रहे, तो तभी हो सकता है जब यहाँ पे पहाड़ में लोग रुकेंगे। जब इतने बड़े बड़े होटल ग्रुप वाले यहाँ पे आके रुक सकते हैं भाई, उनको जब हम कह रहे हैं कि वो भ्याल हैं, अगर वो ऐसे ही भ्याल थे तो वो लोग क्यों बस रहे हैं वहाँ पे। उनको पता है कि आने वाला टाइम जो है पहाड़ का ही है, पर हम नहीं समझ पा रहे हैं क्यों। हमारे पास सुविधाएं नहीं है, हमारे लोगों की मजबूरी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए नीचे जाना पड़ रहा है। बाकी श्रीकांत जी मेरी यही है कि सब लोग आएँ, मतदान करें और सरकार को थोड़ा झकझोड़ें कि भाई कुछ करें। अगर हमारे हाथ में होता तो हम पुल कब का खड़ा कर देते, पर वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। यही श्रीकांत जी, बस यही चाहते हैं हम लोग। तो अभी हमारे साथ योगेश मैठानी जी थे, जिन्होंने यहाँ पर अपने विचार रखे हैं और उन्होंने बहुत ही जो सुंदर बातें यहाँ पर बोली हैं कि अगर हमारे इन पहाड़ों में अगर रोड कनेक्टिविटी होती, यहाँ पर हमारे पास रोड होती, और यहाँ पर बहुत लंबे अरसे से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सिंटाली पुल के लिए कई बार हम संघर्ष कर चुके हैं। कम से कम 18 सालों से इसमें संघर्ष कर रहे हैं, आज भी ये पुल हमारे लिए बना नहीं। अगर हमारे लिए अगर यहाँ पर ये पुल बन जाए और कनेक्टिविटी यहाँ पर हो जाए, तो हम लोग भी अपने गांव में यहाँ पर रोज़गार कर सकते हैं और पहाड़ों में लोग यहाँ पर रहना शुरू करेंगे और हम लोगों को शहरों की तरह रोज़गार के लिए नहीं भागना पड़ेगा। और हमारे इन गांव में बहुत कुछ है, साथ साथ रोज़गार करने के लिए बहुत चीज़ है। आप खेती से आप जोड़ सकते हो, पशुपालन से आप जोड़ सकते हो, बकरी पालन हो गया, आजकल लोग मुर्गी पालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, इनसे अपना यहाँ पर रोज़गार कर रहे हैं। लेकिन मेन दिक्कत क्या है, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं आप एक चीज़ और, यहाँ पर नीचे सिंटाली में कुछ होटल बने हुए हैं, यहाँ पर राघव होटल हो गया, ताज होटल हो गया। तो उन होटलों से यहाँ पर जो लोग यहाँ पर ठहरने आते हैं, वो यहाँ पर घूमने आते हैं, इन पहाड़ों में घूमने आते हैं, पैदल चल के यहाँ पर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, और कहते हैं कि ये जगह है तो बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पर, लेकिन वो यहाँ पर अच्छी जगह है, आप यहाँ पर कुछ यहाँ पर रोज़गार करो, यहाँ पर कुछ कैंपिंग लगाओ। तो मेन चीज़, अगर हम यहाँ पर कैंपिंग लगाते भी हैं, हमारे पास लाने के लिए संसाधन नहीं है वहाँ से, क्योंकि हमें हर चीज़ यहाँ पर सर पे ढो के लाना पड़ेगा, सामान से लेके रोज़मर्रा का जो भी सामान है वो सर से ढो के लाना पड़ेगा, और समय पे यहाँ पर मजदूर नहीं मिलता, और सारा हमारा जो पैसा जो खर्च होता है ढुलाई पे ही खर्च हो जाता है। तो इसमें हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं वोट दे के। आज उत्तराखंड में वोटिंग हो रही है। आज 19 अप्रैल 2024, और आज फिर हम एक बार
अपने प्रत्याशी को यहाँ से वोट दे के आ चुके हैं, और जो भी यहाँ से जीत के जाए, हमारी उनसे यही उम्मीद रहेगी कि हमारी जो भी गांव की मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे यहाँ पर सड़क का ना होना, पानी का ना होना, स्वास्थ्य सुविधा ना होना और शिक्षा का यहाँ पर ना होना, इन सभी मुद्दों पे आज हमने वोट किया है। और देखते हैं क्या फिर इस बार यहाँ से जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाते हैं वो हमारी उम्मीदों में यहाँ पर फिर एक बार खरा उतरते हैं या नहीं, या फिर हमें इस बार भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए ऐसे ही लड़ना पड़े। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे यहाँ की जनता को सड़कों पे यहाँ पर ना आना पड़े और अपनी मांग रखने के लिए सड़कों पे चक्का जाम, भूख हड़तालों पे ना बैठना पड़े। यही उम्मीद रहेगी कि एक बार फिर से हमारे पहाड़ों के अच्छे दिन आए, जो भी यहाँ से जीत के जाते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसे लगी, और वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर करना ना भूलें। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।